हेलो गर्ल्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्जेंट्स या अपमार्जक। आपने सुने होंगे इनके बारे में। जो हम कपड़े धोने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसमें आपने साबुन की बट्टी, पाउडर, लिक्विड, बहुत सारी चीज़ें आपने उपयोग करी हैं या आपने देखी हैं उपयोग करते हुए। इनमें अपमार्जक यानी जो हम पाउडर का जो हम उपयोग करते हैं वो आपके डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। इनको हम अपमार्जक या संश्लेषित अपमार्जक कह सकते हैं या डिटर्जेंट या सिंथेटिक डिटर्जेंट इनको कह सकते हैं। सिंथेटिक शब्द इसमें इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। राइट। हमारे लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अपमार्जक होते क्या हैं। व्हाट आर डिटर्जेंट्स? तो संश्लेषित अपमार्जक या अपमार्जक वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें आर्द्रता का गुण, जिसको हम कहते हैं वेटिंग प्रॉपर्टी, परिपेक्षण गुण या डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टी और इमल्सिफाइंग गुण यानी इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी उपस्थित हो। ठीक है। 3 तरह की यदि इसमें गुण हैं तो वो आपका डिटर्जेंट कहलाता है, या किसी भी डिटर्जेंट के लिए इन 3 गुणों का होना आवश्यक है: आर्द्रता, परिपेक्षण और इमल्सिफिकेशन। ठीक है। संश्लेषित अपमार्जक वास्तव में क्या होते हैं? ये संश्लेषित कार्बनिक यौगिक हैं और ये साधारणतः संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही तरह के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं और इनमें जो चेन होती है या इनमें जो बॉन्डिंग होती है, यदि वो सिंगल बॉन्ड है तो आपका संतृप्त कहलाता है, और यदि उनमें डबल बॉन्ड वो आपका असंतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। राइट। ये देखा गया है कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला लंबाई इन डिटर्जेंट्स के लिए C10 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी उनमें कार्बन अणुओं की संख्या 10 से कम नहीं हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनसे ये अपमार्जक निर्मित किए जाते हैं उनकी श्रृंखला की लंबाई C10 से C18 के बीच में पाई जाती है, यानी उनमें कार्बन की संख्या या तो 10 और 10 से लेकर के 18 तक हो सकती है। अब बात आती है कि इनका महत्व क्या है, अपमार्जक क्यों महत्वपूर्ण है। संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं वो आजकल वस्तुओं की धुलाई के लिए बहुत ही प्रचलित हैं और इनकी प्रचलन का या इनकी लोकप्रियता के कई कारण हैं। जैसे कुछ समय पहले तक जो काम साबुन से होता था, यानी जो हम बट्टी का उपयोग करते थे, साबुन बार का उपयोग करते थे, उसे या उसी काम को अब हम आसानी से इन अपमार्जक की सहायता से कर सकते हैं। अपमार्जक की यदि बात करें तो आपने सर्फ का नाम सुना होगा, आपने एरियल का नाम सुना होगा, आपने सर्फ इजी का नाम सुना होगा, आपने ये आपका आता है कौन सा टाइड डिटर्जेंट का अपना नाम सुना होगा। इस प्रकार बहुत सारे पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट का नाम आपने सुना है। तो बहुत सारे डिटर्जेंट आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं और ये सब अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं और हमको ये कहते हैं कि आप बट्टी का प्रयोग नहीं करके, बार का प्रयोग नहीं करके इन डिटर्जेंट्स का प्रयोग कर अपनी धुलाई को आसान बनाइए। ठीक है। तो अपमार्जकों ने गृहिणी के कार्य को काफी सरल कर दिया है। कोई भी गृहिणी साबुन की बट्टी से वस्त्रों को रगड़कर धोना आज पसंद नहीं करती है और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अपमार्जक आजकल के संघर्षमय व्यस्त जीवन के लिए वरदान है। क्योंकि घरेलू जो धुलाई होती है जिसमें हम रोजमर्रा के कपड़े पहनते हैं या और भी जो वस्त्र होते हैं वो और उनकी धुलाई करना एक थकाने वाली और कष्टकारी क्रिया है और इसके स्थान पर हम जब डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है और इसको हम सहज रूप में इसको कर पाते हैं। वहीं जब हम बट्टी का प्रयोग करते हैं तो हमको उसको वस्त्रों के ऊपर रगड़ना पड़ता है जिससे वस्त्रों की सूक्ष्म रचना के क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका रहती है। लेकिन यदि हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं तो वस्त्र पूर्ण तरह से सुरक्षित रहते हैं और उनकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि अपमार्जक के जो गुण हैं वो साबुन के गुणों का अतिक्रमण कर लेते हैं। साथ ही इनकी तैयारी, इनका प्रयोग बहुत सरल है
और इनसे कम समय में और कम श्रम में हम धुलाई कर सकते हैं। साबुन की अपेक्षा ये सस्ते भी होते हैं क्योंकि इनकी कम मात्रा में ही हम वस्त्रों को धो पाते हैं और उन्हें साफ कर पाते हैं। तो अपमार्जक साबुन की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इनका खर्च कम होता है। एक बाल्टी पानी में सिर्फ एक बड़ा चम्मच डिटर्जेंट ही पर्याप्त होता है और पानी में हाथ डालने के साथ ही जब हम उसको हिलाते हैं तब उसमें जो झागों का निर्माण होता है और वो झाग बाल्टी के ऊपर तक आ जाते हैं। अपमार्जक का एक विशेष गुण यह है कि वो कठोर जल में भी उतनी ही सक्रियता से कार्य करता है जितना कि मृदु जल में। यानी कठोर जल में हमको ये जरूरी नहीं कि हम कठोर जल में साबुन की मात्रा को बढ़ाएं। कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, हम इनकी मात्रा को समान रख सकते हैं। साथ ही अपमार्जक जो होते हैं ये ठंडे और गर्म दोनों पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं और दोनों प्रकार के जल में इनसे अत्यधिक मात्रा में झाग बनते हैं। जिन वस्त्रों की रचना, रंग आदि को गर्म पानी से क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है, उन्हें हम अपमार्जक की सहायता से ठंडे जल में ही उतनी ही सफलतापूर्वक बिना क्षतिग्रस्त हुए स्वच्छ कर सकते हैं। अपमार्जकों की शोधक क्षमता भी साबुन से किसी भी प्रकार से कम नहीं होती। यानी साफ करने की जो प्रॉपर्टी है वो साबुन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। साबुन के समान ही अपमार्जक भी जल में या जल के पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे जल और शोधक पदार्थ के कण वस्त्र के भीतर तक सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं और वहां पर उपस्थित गंदगी को साफ करने में सफल हो पाते हैं। अक्सर अपमार्जकों में प्रकाशीय विरंजक और उज्ज्वलकारी तत्व निर्माण के समय ही मिला दिए जाते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण धुले हुए वस्त्रों को अलग से ब्लीच करने या नील देने की आवश्यकता नहीं होती और साबुन से जब वस्त्रों की धुलाई की जाती है तब उन पर पीलापन आ जाता है, जिसे दूर करने के लिए विरंजकों और उज्ज्वलकारी तत्वों का हमें प्रयोग अलग से करना पड़ता था। यानी विरंजक कौन से हुए? जो ब्लीच, हम आला का आपने नाम सुना होगा, आला ब्लीच हम प्रयोग करते हैं। और उज्ज्वलकारी तत्वों में जैसे नील है, नील का प्रयोग पहले करते थे हम, पहले पाउडर के रूप में नील आती थी, फिर ये लिक्विड नील भी आने लगी। तो इनको हमको अलग से, इनको वस्त्रों को धोने के बाद में हम इन उज्ज्वलकारी तत्वों का और विरंजकों का प्रयोग करते थे वस्त्रों में अतिरिक्त सफेदी और चमक लाने के लिए। लेकिन जब हम इन अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं तो इन अपमार्जकों में ही इन दोनों पदार्थों को निर्माण के समय ही मिला दिया जाता है और हमको उससे ये दोनों क्रियाएं अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपमार्जकों के एक ही पैकेट में न केवल स्वच्छकारी पदार्थ बल्कि अन्य सभी लाभकारी कर्मक जैसे विरंजक, जल को मृदु करने वाले तत्व आदि उपस्थित रहते हैं और इन सभी की सामूहिक क्रिया के फलस्वरूप हम उत्कृष्ट धुलाई संपन्न कर पाते हैं। हम कह सकते हैं कि अपमार्जक हर अर्थ में प्रभावशाली होते हैं। इनकी क्रियाशीलता उच्चतम अंशांक की रहती है। ठंडे पानी में भी ये पूर्णतः घुलकर अत्यधिक मात्रा में झाग बनाते हैं। क्योंकि ये अपमार्जक क्षार रहित होते हैं, इसके कारण ये कोमल रचना के वस्त्रों, रंगीन वस्त्रों, रासायनिक रेशों से निर्मित वस्त्रों, यहाँ तक कि गर्म और रेशमी वस्त्रों के भी अनुकूल होते हैं। इसी प्रकार अपमार्जक ग्रीस या चिकनाई के शक्तिशाली पायसी कारक होते हैं, है ना। पायसीकरण बोलते हैं इमल्सिफिकेशन को, पायसी कारक होते हैं। इनके प्रयोग से गंदे वस्त्रों पर लगा हुआ तेल और वसा का अंश शीघ्रता से पूर्ण रूप से दूर होकर जल के साथ बह जाता है और वस्त्र की सफाई हो पाती है। अपमार्जक में कुछ ऐसे तत्व मिले रहते हैं जिनके कारण इनसे धुलाई के समय हमारे हाथों में, बर्तनों में, धुलाई मशीन के पार्ट्स में, पुर्जों में या धातु को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। अपमार्जक की आर्द्रक क्षमता भी साबुन की अपेक्षा अच्छी रहती है। वेटिंग पावर जो है इसकी वो साबुन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है।
और एक बार जो धूल कण वस्त्र पर से हट जाते हैं उन्हें ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता से दोबारा वस्त्र पर बैठने या सटने नहीं देते। यही कारण है कि इनसे धोने के पश्चात हमको वस्त्रों को खंगालना या रिंस करना बहुत आसान हो जाता है। अपमार्जकों का प्रयोग सहज और सुविधाजनक है। इनमें श्रम कम लगता है, काम जल्दी होता है, साबुन की अपेक्षा इनकी आधी मात्रा का ही खर्चा होता है, अतः ये साबुन से भी सस्ते पड़ते हैं। सब गुण इन्हें साबुन से अच्छा बताते हैं और इन्हीं के कारण ये साबुन की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। और ये आप स्वयं अपने प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं, या आपने देखा भी होगा कि जब हम घरों में आजकल वस्त्रों को कैसे धोते हैं। सबसे पहले हम बट्टी से धोते थे साबुन को। पहले कपड़े को गीला करो, फिर साबुन को गीला करो, फिर बट्टी को उसके ऊपर रगड़ो। और जब हम उसको पानी से धोते थे तो कई बार हमारा साबुन का दाग उसके ऊपर रह जाता था, साबुन का अंश उसके ऊपर रह जाता था। तो ये सारी जो समस्याएं थी वो आपकी अपमार्जक के प्रयोग से या डिटर्जेंट के प्रयोग से खत्म हो जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में या गर्म पानी, जैसा वस्त्र है उसके अकॉर्डिंग हम पानी लेते हैं। उसमें हम एक बड़ा चम्मच या बड़ा ढक्कन भर के अपमार्जक डालते हैं और उसे हिला करके उसमें झाग उत्पन्न कर देते हैं। और इसी के अंदर हम वस्त्रों को भिगो कर रख देते हैं आधा घंटा 1 घंटा, जैसे वस्त्र गंदे हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद में हम उसको दबा करके निकाल करके तो हल्के हाथों से रगड़ करके ब्रश की सहायता से हम उस पर लगी गंदगी को साफ करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल बाज़ारों में इनकी बड़ी बड़ी पैकिंग, छोटी पैकिंग से लेके बड़ी पैकिंग तक आपको मार्केट में इनकी उपलब्ध है। और इनका ही प्रयोग हम करना पसंद करते हैं बजाय साबुन की बट्टी के। साबुन की जो अगर हम ये बात करें तो या अपमार्जक की जो बात करें तो अपमार्जक के लिए कैसा अपमार्जक होना चाहिए ये हमारे को जानना जरूरी है, क्योंकि बाजार में सब तरह के अपमार्जक है। तो सबसे अच्छा अपमार्जक क्या होगा या उसके गुण क्या होंगे ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे अपमार्जकों के गुणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसका गुण है कि अपमार्जक ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जल में घुलनशील होता है, राइट। दूसरा है अपमार्जक कठोर और मृदु जल में समान रूप से क्रियाशील है, यानी इसमें जल की कठोरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है वो अपमार्जक में सभी परिस्थितियों में अत्यधिक फैन या झाग उत्पन्न होते हैं। अपमार्जक में अत्यधिक आर्द्रक क्षमता रहती है। अपमार्जक पानी के सतही दबाव को कम करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे साबुन का प्रवेश या जो डिटर्जेंट का प्रवेश वस्त्रों के भीतर तक हो पाता है। अपमार्जक में साबुन से भी अधिक स्वच्छकारी और शोधक क्षमता होती है। अपमार्जक में साफ किए वस्त्रों को खंगालना या रिंस करना आसान होता है। अपमार्जक का प्रयोग आसान है और यह धुलाई कार्य को उत्साहित करता है। अपमार्जक में वस्त्र धोने से श्रम कम लगता है। इनसे धुलाई करना एक खेल सा हो गया है। अपमार्जक से वस्त्र धोने में समय भी कम लगता है। और जब हमें अचानक से कोई वस्त्र धोना हो तो हमारे लिए ये एक वरदान के रूप में उपस्थित रहता है। अपमार्जक कॉस्ट वाइज भी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा में ही काम चल जाता है। और आधे से पौन बाल्टी पानी के अंदर एक बड़ा चम्मच अपमार्जक की मात्रा पर्याप्त रहती है। अपमार्जक की सहायता से गंदगी वस्त्र और वस्तु से शीघ्र पृथक हो जाती है और वे सहज ही स्वच्छ हो जाते हैं। अपमार्जक से गंदगी के कण वस्त्र से दोबारा सटने नहीं पाते और कण जो है वो जल में विलंबित ही पड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं, गंदे कपड़े जब हम पानी में भिगोते हैं, तो जब हम कपड़ों को धो लेते हैं तो नीचे जब आप उस पानी को देखेंगे तो नीचे आपको सारी मिट्टी या जो भी गंदगी वो सेटल डाउन दिखेगी, तो वो वहाँ पर विलंबित हो जाती है। अपमार्जक से हाथों और अंगुलियों की त्वचा की पूर्ण सुरक्षा होती है। अपमार्जक एल्यूमिनियम धातु के पात्रों को हानि नहीं पहुंचाते। अपमार्जक वसा के उत्तम पायसी कारक होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं। और अपमार्जक जिसकी वजह से अपमार्जक तेल और वसा को शीघ्रता से सोख कर और पूर्ण रूप से उसका दूर कर देते हैं। अपमार्जक में कोई अघुलनशील तत्व नहीं होते जो प्रेसिपिटेट या दही के सदृश
वस्त्र या पात्र पर जमे और जिन्हें हमें बाद में हटाना मुश्किल हो जाए। कठोर जल में कपड़े धोने पर अपमार्जक की मात्रा में साबुन के समान वृद्धि नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब कठोर जल का हम प्रयोग करते हैं और बट्टी का भी प्रयोग करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है गंदगी को साफ करने के लिए, बल्कि अपमार्जक के लिए ऐसा कोई प्रयास हमें नहीं करने होते। इनमें साबुन के समान बट्टी को घिस कर छोटा हो जाने पर कठिनाई नहीं होती और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। इनको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। हैंडल करना मीन्स कि इनको बड़े मुंह के डब्बे में आप पाउडर भर के रख दीजिए और उसमें से जब भी आपको निकालना हो 1 चम्मच निकाल कर आप वस्त्रों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साबुन की बट्टी को वस्त्र पर रगड़ने से वस्त्र की सूक्ष्म रचना के क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है, लेकिन अपमार्जक की धुलाई में यह आशंका नहीं होती। बट्टी रगड़ने में श्रम भी अधिक लगाना पड़ता है और अपमार्जक में श्रम कम लगता है। अपमार्जक क्षार रहित रहते हैं, अतः यह सूक्ष्म वस्त्रों के लिए जैसे सिल्क, ऊन और रासायनिक वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वथा अनुकूल रहते हैं। गर्म जल से जिन रंगीन और सूक्ष्म रचना के वस्त्रों के क्षतिग्रस्त होने का भय होता है, उनके लिए ये अपमार्जक उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि ये एक तो ठंडे जल में घुलनशील हैं और उसमें भी पूरी तरह से झाग भी देते हैं और वस्त्र की सफाई भी कर पाते हैं। नॉन सेल्यूलोजिक मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों पर इनका प्रतिस्थैतिक प्रभाव पड़ता है, यानी नॉन सेल्यूलोजिक मैन मेड फाइबर्स के ऊपर। तो ये कुछ गुण हैं जिनकी वजह से हम इनका उपयोग कर पाते हैं, करते हैं और इनका हम लाभ उठाते हैं। तो ये हैं हमारे अपमार्जकों के महत्व और उपयोग। ठीक है, एक छोटा सा और आपको इस पे टॉपिक में और लेना चाहूँगी, जिसमें है साबुन और अपमार्जक में अंतर, यानी जो हम बट्टे प्रयोग कर रहे हैं और जो डिटर्जेंट है उनमें क्या क्या अंतर है। साबुन जो है वो वसीय अम्ल के लवण होते हैं, वो होते हैं सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और इनका निर्माण वसा या तेल तथा एल्कली के संयोग से होता है। निर्माण के मूल तत्वों को देखते हुए साबुन और अपमार्जक में मौलिक अंतर है। जहां साबुन प्राकृतिक वसा, मोम, तेल आदि से बनता है, वहीं अपमार्जक रासायनिक फैक्ट्री में रसायनों की सहायता से तथा रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। अपमार्जक सभी सिंथेटिक अथवा संश्लेषित होते हैं, अतः इनके लिए डिटर्जेंट अथवा सिंथेटिक डिटर्जेंट किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सभी अपमार्जक संश्लेषित होते हैं। डिटर्जेंट को सोपलेस सोप भी कहा जाता है, यानी इसमें साबुन की मात्रा नहीं के बराबर होती है। पामेटिक एसिड, स्टेयरिक एसिड आदि वसीय अम्लों के क्षारों के साथ ये अभिक्रिया से जो उत्पन्न लवण होते हैं उनको हम साबुन कहते हैं। और डिटर्जेंट में ये लवण नहीं पाते। जो पामेटिक और स्टेयरिक अम्ल हैं वो किसका अंश है? साबुन का, साबुन की बट्टी का, बार का। लेकिन डिटर्जेंट में ये लवण नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको सोपलेस सोप कहते हैं। डिटर्जेंट वही काम करते हैं जो साबुन करते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि वसा को क्षार जैसे कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटाश के साथ मिलाकर साबुन बनाया जाता है, जबकि डिटर्जेंट अधिकतर खनिज तेल और वनस्पतिक तेलों से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि आजकल ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जा रहे हैं। प्रोपिलीन, बेंजीन और गंधक का तेजाब इनको बनाने में अतिरिक्त यौगिक के रूप में काम में लिए जाते हैं। कुछ डिटर्जेंट में 20 से 25% जटिल फॉस्फेट रहता है, जिससे सफाई करने का गुण बढ़ जाता है। इसमें मुख्यतः सोडियम ट्राइपील फॉस्फेट होता है। सोडियम ट्राइपील फॉस्फेट होता है। कुछ डिटर्जेंट में कुछ मात्रा एमिल्स की होती है, जो झागों को स्थायित्व देता है। डिटर्जेंट में साबुन से अधिक सफाई का गुण रहता है। यह चिकनाई हटाकर मैल के कणों को दूर करता है और सभी तरह के पानी में यह कार्य कर सकता है। तो गर्ल्स, यह है अपमार्जक या डिटर्जेंट।
आप अपने घरों में जितने भी अपने जो सोप पाउडर्स आप यूज़ कर रहे हो उनको आप देखिए, उन सब की रचना को देखिए, और आप उसमें देखेंगे कि उसमें कई कलरफुल भी बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सी, जिनको वो कहते हैं कि इसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलाई गई है वस्त्रों को साफ करने के लिए, इस तरह से। तो और यह होता है क्या है एक्चुअली, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर, उसके अंदर ब्लीच करने वाले तत्व, और वस्तुओं में सफ़ेदी लाने वाले तत्व, और मैल को काटने वाले तत्व आदि सब मिला दिए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया एक ही पाउडर को एक ही समय में प्रयोग करने से हम उसको काम में ले सकें, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने इस ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।